बोली श्री गजानन भगवान की जय हो। श्री बाबा की जय हो। आइए सर्वप्रथम गणेश जी का भाव से वंदना गाएंगे। इसके बाद हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री राघव सरकार की जय हो। सबसे पहले पूजा तुम्हारे हो, सबसे पहले पूजा तोहार हो। गौरा की ललनवा सबसे पहले पूजा तोहार हो, गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो, गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो, गौरा के ललनवा। गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा, गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो, गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो, गौरा के ललनवा। ब्रह्मा से पहले, विष्णु से पहले, ब्रह्मा से पहले, विष्णु से पहले। ओ ब्रह्मा से पहले, विष्णु से पहले, ब्रह्मा से पहले, विष्णु से पहले। शंकर से पहले तोहार हो, शंकर से पहले तोहार हो। शंकर से पहले तोहार हो, गौरा के ललनवा। शंकर से पहले तोहार हो, गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो, गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो, गौरा के ललनवा। सूरज से पहले, चंदा से पहले, सूरज से पहले, चंदा से पहले। सूरज से पहले, चंदा से पहले, सूरज से पहले, चंदा से पहले। तारों से पहले तोहार हो, गौरा के ललनवा। तारों से पहले तोहार हो, गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो, गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा तोहार हो, गौरा के ललनवा। गंगा से पहले, यमुना से पहले, गंगा से पहले, यमुना से पहले। गंगा से पहले, यमुना से पहले, गंगा से पहले, यमुना से पहले। सरवों से पहले तोहार हो, गौरा के ललनवा। सरवों से पहले तोहार हो, गौरा के ललनवा। सबसे पहले पूजा 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 तोहार हो, गौरा के ललनवा। बोली श्री गजानन भगवान की जय हो। टाइम लगा है ना। आज बंधुओं
पावन देव बाबा के पावन स्थली पर हम आपकी बड़ी सौभाग्य रही कि आज से पूरे 11 दिन भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने का मौका मिला। बंधुओं, ये जो भगवान की कथा होती है, ये जब जीव के बहुत पुण्य कर्म होते हैं तो भगवान की कथा सुनने का मौका मिल पाता है। और आज मलसल देह के समस्त ग्रामवासियों के जब पुण्य कर्म जागृत हुए हैं तो भगवान की कथा सुनने का मौका मिल पाया। अगर बारिश ना हो रही हो तो सब लोग सामने बैठे तो बढ़िया कथा चलेगी। बंधुओं, जीवन का सबसे सौभाग्य का जो दिन होता है जीव के, जब जीव को भगवान की कथा सुनने का मौका मिल जाए तो समझ जाओ कि हमारे सबसे बड़े सौभाग्य का समय आ गया। अन्यथा बंधुओं, अगर ये सोचो कि पैसा खूब मिल जाए तो समझो कि सौभाग्य आ गया, बढ़िया बढ़िया मित्र मिल जाए तो समझो सौभाग्य आ गया। तो बंधु, ये कोई सौभाग्य नहीं होता, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में सब कुछ पाना आसान है। घर परिवार सबको मिल जाता है, धन दौलत सबको मिल जाता है, रुपया पैसा सबको मिल जाता है। ये सब पाना बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। बस इतना है कि किसी को थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, किसी को थोड़ा कम मिल पाता है, बाकी मिलता सबको है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दाराशुत अरु लक्ष्मी पापियों के घर हो, पत्नी बच्चे और लक्ष्मी पैसा कौड़ी ये सब पापियों के घर हो। ये पापी को भी मिल जाता है। आप देखे होंगे, कहते होंगे कि बहुत बड़ा पापी है लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न है इसके ऊपर। हाँ, बहुत पाप करता है, जीवन भर करेगा, इधर उधर सबको मार कर ठगता रहेगा, सबको सब कहेंगे बहुत पाप करता है लेकिन खूब पैसा आता है उसको। जो पापी हो वही इस संसार में सुखी है, लोग ऐसा कहते भी हैं। लेकिन बंधुओं, तुलसीदास जी कहते हैं, दाराशुत अरु लक्ष्मी पापियों के घर हो। लेकिन बंधुओं, सत्य संगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीजें बंधुओं, सत्संगति और भगवान की कथा, ये दोनों दुर्लभ है संसार में। ये कभी पापी को नहीं मिल सकती। कि कभी आपने देखा कि पापी आदमी हो बैठकर पांडाल में कथा सुन रहा हो, कभी कोई ऐसा कहा हो तो बताओ कि बहुत बड़ा पापी आज कथा सुनने गया है, या फिर बहुत बड़ा पापी और साधु संत के पास बैठा हो, कभी आप लोग देखें? बंधुओं, जो पापी होगा वो संत के पास सत्य संगति, संतों की संगत और हरि कथा, भगवान की कथा में वो कभी दर्शन नहीं दे सकता। मलसल गांव में क्या इतने ही लोग हो? और बंधुओं, किसको नहीं पता है कि भगवान की कथा सुनने से कल्याण होता है? जोर से बोलो। सबको पता है भगवान की कथा सुनने से कल्याण होता है, लेकिन कथा में फिर भी क्यों नहीं आ पाए? वही दशा है, सत्संगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ
और बंधुओं, ये जो भगवान की कथा है, इसमें कभी भीड़ होती भी नहीं है। इसमें अगर देखा जाए कि भीड़ होगी तो बंधुओं कभी भीड़ नहीं हो सकती। लोग कहते हैं महाराज अभी अगर ऑर्केस्ट्रा या नौटंकी हो तब देखो कितनी भीड़ होगी। बंधुओं, ये जो कथा है इसमें भीड़ होगी ही नहीं। क्यों? अच्छा, ट्रेन में तो सब घूमे होंगे। ट्रेन में दो प्रकार के डिब्बे होते हैं, एक एसी डिब्बा होता है, एक जनरल डिब्बा होता है। बताओ भीड़ किसमें होती है और सफर का आनंद किसमें मिलता है? भीड़ जनरल में होती है और सफर का आनंद एसी में होता है। तो ये जो कथा है बंधुओं, ये एसी डिब्बा है, और जो कथा में बैठकर जीवन को व्यतीत कर देता है, जीवन उसका बहुत बढ़िया से बीत जाता है। ये क्योंकि ये एसी डिब्बा है, और जो उस वाले में चले जाते हैं उस समय जो जनरल डिब्बा, उसमें भीड़ तो खूब होगी लेकिन बंधु आनंद कभी आने वाला। बोलिए भक्त वात्सल्य भगवान की जय हो। और बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी तो साफ साफ लिख दे, कुछ छोड़े ही नहीं है इस रामचरितमानस में। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। तुलसीदास जी कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। हम आपकी बहुत बड़ी भाग्य थी जो ये मानव शरीर मिल गया। इस संसार में बंधु 84 लाख योनियां हैं। 2 4 6 8 10 12 14 नहीं, 84 लाख योनियां हैं। और 84 लाख योनियों में केवल और केवल सौभाग्यशाली मनुष्य को ही कहा गया। अच्छा, पता है मनुष्य को क्यों कहा गया? बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, इसलिए सौभाग्यशाली कहा गया। देखिए बंधुओं, मनुष्य को बढ़िया बढ़िया खाने के लिए नहीं भगवान ने भेजा है कि जाओ तुम बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनवा लो, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, एसी लगवा लो, एसी कमरा बनवा लो, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। लेकिन आजकल तो सौभाग्यशाली उसी को कहा जाता है। किसको? जो बढ़िया सुंदर सा बिल्डिंग बनवा ले, सुंदर घर बनवा ले, एसी लगवा ले, उसको और 4 बच्चे हो जाए, उसको कहेंगे भैया बड़ा सौभाग्यशाली। जिसके पास खूब ढेर सारा पैसा हो, खूब बढ़िया घर हो, उसको सौभाग्यशाली। देखिए, संसार में 3 प्रकार ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके पास 3 चीजें होती हैं। खूब पैसा हो, खूब वैभव हो, खूब बढ़िया बिल्डिंग हो, और नंबर 2 उसका शरीर निरोग हो, खूब बलशाली हो, और नंबर 3 उसके बाल बच्चे जितने ज्यादा हो। पहले कहते थे, पहले जिसके 5-7 बच्चे हो जाएं कहेंगे बड़े भाग्यशाली है, लेकिन अब तो 5-7 हो जाएंगे तो कहेंगे गफा भाग्य है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कहते थे अरे उनके क्या कभी 4-4 बच्चे हैं। ऐसा ही तो बंधुओं। अच्छा, एक बात देखा जाए, अगर रावण था, रावण के पास वैभव भी खूब था कि कोई कमी थी। खूब वैभव था, खूब पैसा था, बलशाली भी कम नहीं था, निरोगी भी कभी एक टिकिया ये सब कुछ खाया नहीं, दवा वगैरह, खूब निरोग था, और बाल बच्चे की भी कमी नहीं थी। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, हाँ 2.25 लाख तो वही थे। बंधु, रावण के पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन क्या उसको सौभाग्यशाली कहा गया? क्यों? क्योंकि उसके जीवन में भजन नहीं था।
हुई है ही भजन न तामस देहा। उसने कभी इस तामसी शरीर से भगवान का भजन नहीं किया। इसीलिए बंधु सौभाग्यशाली उसको नहीं कहा जाता। और ये जो मानव जीवन मिल गया बंधु, इसको सौभाग्यशाली कहा क्यों गया? बड़ी भाग मानुष तन पावा। गाते तो सब खूब रहते हैं, लेकिन क्या खाने कमाने के लिए सौभाग्यशाली कहा गया? बंधु सौभाग्यशाली उसको नहीं कहा जाता कि पड़ोसी का भी धन हड़प लो। आजकल तो अगर पड़ोसी का भी धन हड़प ले, पड़ोसी भी उसके दरवाजे पर नौकरी चाकरी करने लगे, तो लोग कहेंगे भैया बड़ा बुद्धिमान है। बंधु बुद्धिमान उसको नहीं कहा जाता कि जो इधर उधर से चालाकी करके दूसरे का धन हड़प ले। बंधु ये जो धन दूसरे का हम लोग हड़प लेते हैं चालाकी से, और लोग आज उसको बुद्धिमान कहते हैं। संत कहते हैं कि धन मन वश में करन को वेश्या हूं परवीण। जो धन होता है दूसरे का और मन होता है, उसको तो अपने वश में वेश्या भी कर लेती है, तो क्या उसको चालाक कहा जाता है? बंधु चालाक उसको नहीं कहा जाता। चालाक तो इस संसार में संतों को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतने चालाक होते हैं कि अपना लोक भी बना लेते हैं और परलोक भी बना लेते हैं। आप देखोगे कि संतों के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ी रहेंगी, ऐसी लंबी लंबी कार की गृहस्थी क्या सोच पाएगा। बढ़िया खाने को मिलता रहता है खूब मस्ती से, लोग देखते हैं तो जलने लगते हैं। अरे कोई बाबा है, खाता रहता है, इतना वैभव है, साधु के पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इतना खाना चाहिए साधु। लेकिन बंधु साधु का लोक तो बना ही है, परलोक भी बना है। और कुछ पाप अगर जीवन में अनजान में हो भी जाते हैं, तो गृहस्थी लोग उनकी बुराई जो कर देते हैं वो भी पाप लेकर चले जाते हैं और आराम से मस्त रहते हैं। तो इसीलिए बंधु उनका लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। तो बताओ चालाक वो है कि गृहस्थी जो दूसरे का धन हड़प ले। चालाक संतों को ही कहा जाता है। और सौभाग्यशाली मनुष्य को कहा गया, लेकिन किस मनुष्य? एक बार की बात है, इस संसार में जितने जीव 84 लाख होंगे, सब परेशान। क्योंकि भाई संसार में किसी को भाग्यशाली कहा नहीं गया, सब परेशान। सब एक मीटिंग की बैठक बुलाई और ऐसा करो चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, अन्याय हो रहा है। पहुंच गए सब ब्रह्मा जी के पास। कहे महाराज हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा क्या अन्याय? बोले आप कहते हो मनुष्य को इतना महत्व देते हो संसार में, मनुष्य को महत्व क्यों देते हो? नर तन सम नहीं कौने उदेहि। आप कहते हो मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है, ऐसा क्यों? क्या खासियत मनुष्य में? जितना अत्याचार हमारे ऊपर मनुष्य करता है, उतना संसार में कोई प्राणी नहीं करता। गाय निकली, बोली ब्रह्मा जी हमारा दूध देते हो बछड़े के लिए, और पूरा दूध मनुष्य निकाल कर पी जाता है, उनसे भूखे रह जाते हैं। इतना अत्याचार मनुष्य करता है, उसको महत्व क्यों मिला? तब तक भेड़ निकली, बोली ब्रह्मा जी इतना अत्याचार हमारे ऊपर, बाल देते हो शरीर के रक्षा करेंगे, ठंडक में रक्षा करेंगे, गर्मी में धूप से रक्षा करेंगे, और जैसे समय आता है ठंडक का पूरा बाल हमारा मोड़ लेता है, अपनी व्यवस्था कर लेता है, हमको ठंडक लगती रहती है, क्या करें? बकरी निकली, बोली अरे तुम्हारे तो बाल ही मोड़ता है, हमको ही मोड़ कर खा जाता है। मनुष्य इतना अत्याचार करता है, फिर उसको महत्व क्यों मिला? ब्रह्मा जी बोले ऐसा करो, एक मनुष्य को ही बुलाकर पूछ लो कि उसको महत्व क्यों मिला। अब यहां से एक मनुष्य गया, हमको लगता है कोई मलसल का ही रखा होगा। हम पहुंचा वहां ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी कहने लगे इनको बताओ तुमको महत्व क्यों मिला? अब मलसल का सोचने लगे क्यों मिला महत्व। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी बताओ तुमको संसार में महत्व क्यों मिल रहा?
उसने कहा भैया हमको महत्व इसलिए मिल रहा है, बहुत सुंदर है इसलिए। तब तक हिरण निकली, बोली तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे त्वचा के रंग भी उतर जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, लेकिन हमारी त्वचा तो वैसे बनी रहती है। जब तुम सुंदर दिखते हो तो हमारा उदाहरण देते हैं, पूरा जैसे हिरनी, आंखें जैसे हिरनी लग रहे हैं, और हमारा उदाहरण देखते हैं फिर भी तुम सुंदर बन रहे हो। मनुष्य सोचने लगा कि सुंदर तो बन नहीं सकती इससे ज्यादा। सोचने लगा क्या क्या, बोला देखो भैया हम बहुत मीठा बोलते हैं इसलिए महत्व मिला। तब कोयल निकली, बोली हमसे भी मीठा बोलोगी? और जब तुम मीठा बोलते हो तो हमारा उदाहरण देते हैं कि पूरा कोयल जैसा बोल रहा है। सोचने लगा, बोला भैया हमको शरीर में महत्व इसलिए, हम बहुत बलवान है इसलिए महत्व मिला। तब तक शेर दहाड़ा, और एक बार लड़ लो पता लगे कौन बलवान है। बैठ गया, सोचा हम बलवान भी नहीं हो सकती इससे ज्यादा। मनुष्य ने कहा भैया हम सबसे बड़े हैं इसलिए महत्व मिला। तब तक हाथ ही निकला, बोला एक बार नाप कर दिखाओ। बेचारा परेशान हो गया। मनुष्य बोला भैया हम सबसे ज्यादा चालाक हैं इसलिए महत्व मिला। तब तक कौवा निकला, बोला हमसे भी चालाक बनोगे? हाँ जब तुम चालाक बनते हो तो हमारा उदाहरण देते हैं, जिससे कौवा इतना चालाक। बेचारा परेशान, बोला भैया हम सबसे ज्यादा मूर्ख हैं इसलिए महत्व मिला। तब तक गधा निकला, बोला बताओ गधे से भी मूर्ख बनोगे? जब तुम मूर्ख बनते हो तो हमारा उदाहरण देते हैं, पूरा गधा। जब मनुष्य परेशान हो गया, ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुमको संसार में महत्व इसलिए नहीं मिला है कि तुम चालाक हो, तुम सुंदर हो, तुम मीठा बोलते हो। तुमको संसार में महत्व इसलिए मिला है क्योंकि ये जो शरीर मिला है मनुष्य का, 2 हाथ 2 पैर वाला, यह एक ऐसा साधन है। बंधु ये शरीर हम नहीं है, इस शरीर हम आपका साधन है केवल। कौन सा साधन? जीवन का साधन। इस शरीर में रहकर हम जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, और जिंदगी बिताना है तो कहाँ जाना है? ये जो साधन मिला है लेकर के कहाँ जाना है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष के द्वार तक लेकर जाना है इसको, और इसीलिए बंधु इसको बड़े भागी मानुष तन पावा कहते हैं। बाकी दूसरा कोई साधन नहीं जो हमको मोक्ष के द्वार तक पहुंचा पाए। अच्छा एक बात बताओ बंधु, जैसे मोटरसाइकिल साधन है, ये हम आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचा देती है, बताओ पहुंचाती है कि नहीं पहुंचाती है? अच्छा अगर हम इसकी स्टीयरिंग को छोड़ दें तो ये हमको कहाँ पहुंचाएगी? गड्ढे में लेकर चली जाएगी, कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। अगर इसको चलाना ना आए तो ले जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, हॉस्पिटल पहुंचा देगी। और बंधु ठीक इसी प्रकार जीवन अगर चलाना नहीं आया तो ये हम आपको काम वासना विकार रूपी गड्ढे में लेकर चला जाएगा, ये कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। और ये जो कथा है ये जीवन को चलाना बताती है, जीवन की दिशा और दशा को बदल दिया करती है। जब जीवन की दिशा बदल जाएगी कथा से तो जीवन की दशा अपने आप बदल जाया करेगी। और बंधु आचार्य कहते हैं इस संसार में हम आप आए हैं तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही आए हैं, अन्यथा जो कार्य हम आप कर रहे हैं इस मलसल गांव में बैठकर, वो कार्य बंधु जानवर भी करते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं करते हैं? हम आप भी भोजन करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को ढूंढते हैं, जानवर भी बढ़िया बढ़िया खाने को ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? हमसे भी बढ़िया बढ़िया। हम आप भी काम करते हैं, थक जाते हैं, आराम करने लगते हैं, जानवर भी काम करते हैं, थक जाते हैं, आराम करने लगते हैं। हम भी सोते हैं,
जानवर भी सोते हैं, हम भी छाया ढूंढते हैं, जानवर भी छाया ढूंढते हैं, हम भी बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं, जानवर भी बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं, हम भी परिवार से ममता रखते हैं, जानवर भी अपने परिवार से ममता रखता है। तो बताओ हम आप में अंतर क्या है जानवरों में? आहार निद्रा भय मैथुनं सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण पशुभ्यः समानः। इस संसार में आहार निद्रा भय मैथुनं आहार भोजन हम भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, निद्रा सोते हैं हम भी, जानवर भी, भय अपने बड़ों को डरते हैं, अपने से छोटे को डराते हैं, जानवर की भी यही दशा है, अपने से बड़े को डरकर भाग जाता है, छोटे को दौड़ा लेता है। हम आप भी बाल बच्चों का भरण पोषण, जानवर भी सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्, ये सामान्य ये पशुओं में भी होता है। लेकिन बंधु मनुष्य में अंतर क्या है? केवल एक अंतर, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः, केवल और केवल धर्म ही विशेष है, बाकी धर्मेण पशुभ्यः समाना। जो मनुष्य धर्म से विहीन है वो पशुओं की ही समान है। जानवर अगर देखा जाए तो हम आपसे अच्छा कार्य करते हैं, जानवर से अगर तुलना की जाए, आप देखेंगे चिड़िया सुबह कितने बजे उठती है? 4 बजे चहकना शुरू कर देती है, घोंसला छोड़कर 4 बजे निकल जाएगी और दिन भर अपना चारा चुगेगी, इधर उधर खेलेगी, फुदकेगी, बढ़िया सुंदर सुंदर मीठी आवाज निकालेगी, और जो ही सूर्यास्त होना शुरू होगा तुरंत सबसे पहले अपने घोंसले में चली जाएगी। लेकिन ये जो मनुष्य बंधु ये क्या काम करेगा? ये सुबह नहीं उठने वाला, ये सुबह 6 बजे उठेगा जब सूर्य भगवान आ जाएगा, और 6 बजे उठेगा, इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी का धन ढूंढेगा, कहाँ किस काम पाएगा। पक्षी है जब जाएगी तो अपने घोंसले में एक दाना भी अन्न का नहीं ले जाएगी, कि लेकर जाती है कभी एक दाना भी नहीं ले जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको भगवान के ऊपर भरोसा है, जिस भगवान ने आज दिया हमको वो कल अवश्य देगा। लेकिन मनुष्य पाए तो जीवन भर का बटोर कर रख लेगा। क्यों? क्योंकि उसको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं। पक्षी जब बीमार होगा भोजन करना बंद कर देगा। सर्वप्रथम कोई भी जानवर जब बीमार होते हैं, आप लोग गाय भैंस पाल रखे होंगे, जब वो बीमार होंगे तो भोजन करना बंद कर देंगे। और बंधु ये जो मनुष्य है ये जब बीमार होगा तो डॉक्टर साहब के पास जाएगा, दवा लेगा, फिर डॉक्टर साहब से पूछ, डॉक्टर साहब खाएं क्या? खाने को पहले, अरे खाना ही है तो कम से कम ठीक हो जाना, फिर जो खाओगे सब पच जाएगा। कम से कम जब तक बीमार हो तब तक तो धैर्य रखा करो। तो बंधु जो पशु हैं वो अपने धर्म पर चलते हैं, लेकिन ये जो मनुष्य है अधर्म करने लगता है, इसीलिए इसी को सत्संग भी सुनाया जाता है। बाकी जानवरों को सत्संग सुनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो धर्म है वो अपने धर्म पर ही चलते हैं। आप देखेंगे गाय को, अच्छा एक बात बताओ, गाय अगर 7 दिन की भूखी हो, 1 हफ्ता उसको कुछ ना मिले, और 1 सप्ताह बाद उसके आगे ले जाओ मांस का टुकड़ा रख दो, बताओ खाएगी? कभी नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि उसका धर्म है घास खाना, तो मांस कभी नहीं खाने वाला। अच्छा एक बात बताओ, शेर अगर 15 दिन का भूखा हो और ले जाओ उसके आगे सुंदर सुंदर हरी घास ले खा ले, तो बताओ खाएगा? कभी नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसका धर्म है मांस खाना, तो घास कभी। लेकिन ये जो मनुष्य है इसके आगे घास पात मांस मछली जो कुछ रख दो सब खाता चला जाएगा।
इसीलिए इसको कथा सुनाया जाता है, भगवान का प्रवचन सुनाया जाता है। भगवान कहते हैं कि जो मानव शरीर है ये केवल सुख भोगने के लिए नहीं आया है। यही तन करे फल विषय न भाई, यही तन करे फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन दे, नर तन पाए विषय मन के। पलटि सुधाते सठ दिसले, पलटि सुधाते सठ दिसले। भगवान कहते हैं ये तन कर फल विषय न भाई, शरीर का फल विषय नहीं है जो हम आप भोग रहे हैं। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अगर हम आपको इस शरीर से स्वर्ग भी मिल जाए तो भी अंत में दुख ही देता है, पुनः हम आपको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। नर तन पाई विषय मन देहि, मनुष्य शरीर पाकर अगर विषयों में मन लगा लिया जाए तो समझ जाओ कि पलटि सुधाते सठ विषय। वह मूर्ख इस संसार में अमृत को त्याग कर केवल विष ही ले रहा है। और बंधुओं ये जो कथा है ये हम आपको अपने लक्ष्य को दिखा देती है, भगवत प्राप्ति करना। बाकी इस कलयुग में दूसरा कोई साधन है ही नहीं। पहले सतयुग था, उसमें यज्ञ वगैरह होती थी। त्रेता युग था, उसमें यज्ञ होती थी, जप होते थे, तप होते थे। सतयुग में तो संतों का कहना है कि सतयुग में यज्ञ भी नहीं होती थी, क्योंकि सतयुग में लोगों का जीवन ही यज्ञमय था। त्रेता युग आया, इसमें यज्ञ शुरू हो गई। द्वापर युग आया, द्वापर युग में यज्ञ की औषधियां सब नष्ट होने लगी धीरे धीरे। जो ही धीरे धीरे पाप बढ़ने लगा, आप देखेंगे कि जो सतयुग था बंधु, उसमें जहां जीव रहता था उसके दुश्मन दूसरे लोक में रहते थे। देवता अलग रहते थे, राक्षस अलग रहते थे, मनुष्य अलग रहते थे, दूसरे लोक में रहते थे। लेकिन जब त्रेता युग आया तो उसमें दूसरे लोक में नहीं, इसी पृथ्वी लोक में ही भारत में देवता राम जैसे मनुष्य रहते थे और श्रीलंका में राक्षस रहने लगे, दूसरे देश में रहने लगे सब। लेकिन जब द्वापर युग आया तो बंधु दूसरे देश में नहीं रहते थे दुश्मन, दुश्मन अपने घर में ही रहने लगे। महाभारत किसमें हुआ था? भाई भाई में ही होना शुरू हो गया। द्वापर युग में घर में ही दुश्मन, लेकिन बंधुओं जब कलयुग आया तो घर में दुश्मन की आवश्यकता ही नहीं, अपने अंदर ही दुश्मन विराजमान हो गए। आज कोई अगर किसी को परेशान ना करे तो आदमी खुद ही परेशान रहता है। किसी को परेशान करने की आवश्यकता ही नहीं है, सब टेंशन में खुद पहले से रहते हैं। तो बंधुओं और इस कलयुग में दूसरा कोई साधन है भी नहीं जीवन को चलाने का। गोस्वामी बाबा कहते हैं यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग जप जग तप फल पूजा। राम सुमेरिया गाय राम राम सुमेरिया गाय राम राम सुमेरिया गाय राम राम सुमेरिया गाय राम। संतत सुनिय राम गुण गाम, संतत सुनिय राम गुण गाम। यही कलिकाल न साधन दूजा, इस कलयुग में दूसरा साधन नहीं। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कुछ भी साधन नहीं संसार में। क्योंकि बंधुओं जो योग होता था, पहले लोग योग करके पार हो जाते थे।
योग का मतलब आज जैसा योग हो रहा है रामदेव जी वाला, वो योग नहीं है, वो तो योगा कहा जाता है, शारीरिक व्यायाम हो गया। योग का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, उसको योग कहते हैं। आज पड़ोसी से तो मिलन हो ही नहीं सकता, परमात्मा से कहां मिलन हो पाएगा। योग हो नहीं सकता। यज्ञ अगर देखा जाए तो बंधुओं यज्ञ भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की औषधियां सब नष्ट हो गई। यज्ञ में जब तक गाय की घी नहीं पड़ती है तब तक यज्ञ सफल नहीं होती। और बंधुओं गाय की घी भी मिलना इस समय दुर्लभ है। हाँ, लोग कहते हैं महाराज गाय भैंस में फंसे रहते हैं, लेकिन पूछ लो गाय की घी मिल जाएगी माता, बोलेंगे बाबा यही तो कष्ट है, गाय की घी तो हो नहीं सकती। अच्छा एक बात बताओ, जहां जिस क्षेत्र में हम लोग दिन भर गाय की भैंस के पीछे ही लगे रहते हैं, वहां गाय की घी मिलना 1 किलो मुश्किल है, तो क्या बाजार में जो सेठ बैठे रहते हैं उनके यहाँ गाय की घी मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। तो यज्ञ भी नहीं हो सकता इस संसार में। योग यज्ञ जप अगर सोचा जाए कि हम आप जप करके पार हो जाएं, तो बंधु जप भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हम आप जप करने बैठेंगे, जप करना शुरू करेंगे, होल जलूल बातें पहले आ जाएंगी, भगवान पता नहीं कहां चले जाएंगे। हाँ, अगर जप करना शुरू कर दो तो 20 साल पुरानी बात याद आने लगती है कि उसने हमको 20 साल पहले थप्पड़ मारा था। तो बंधु जप भी होना मुश्किल है। तब अगर देखा जाए तपस्या कहीं जंगल में जाकर करें तो कहीं जंगल में रुकने को नहीं पाओगे, क्योंकि पहले लोग जंगल में जाते थे तपस्या करने, कुटिया बना लेते थे। आज कुटिया बनाओगे तो वन विभाग वाले पहले ही बाबा यहाँ से पहले कुटिया हटाओ, तो सब जंगल वन विभाग के अधीन हो गया। व्रत अगर सोचो कि व्रत करके पार हो जाए, योग यज्ञ जप तप व्रत, अगर हम आप सोचें कि व्रत करके पार हो जाएं, तो बंधु व्रत भी मुश्किल हो गया। क्योंकि हमको लगता है अगर व्रत ना रहे तब तो कम खाते होंगे, लेकिन व्रत रह जाते हैं तो ज्यादा खर्चा आ जाता है। हाँ, इधर से गए तो कहीं आज मूंगफली का दाना लाना जरूरी है, साबूदाना लाना जरूरी नहीं, मुश्किल हो जाएगा। उधर से आज थोड़ा काजू सेक कर खा ले, थोड़ा बादाम खा ले, आज व्रत चल रहा, तो बंधु व्रत में ज्यादा खा जाया करते हैं, इसीलिए व्रत भी मुश्किल हो गया। तो केवल और केवल इस संसार में राम ही सो मेरी गाय, राम ही सुमरिया गाय, राम ही हरे गुण सुने, राम गुण गाम, हरे गुण सुने, राम गुण गावे। केवल और केवल भगवान का नाम लेते हो, इसीलिए सब लोग एक बार भगवान का नाम लेंगे, सीताराम 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 सब लोग कहिए भगवान सीताराम 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 सीताराम। देखिए बंधु, जो भगवान का नाम है, भगवान के नाम की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत बड़ा महत्व है भगवान के नाम का। इस नाम से राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बढ़कर राम जी का नाम है। कहते हैं यह महा रघुपति नाम उदारा। जो भगवान की कथा है बंधु, इसमें भी भगवान के नाम की ही प्रधानता है, क्योंकि जो काम राम जी नहीं कर सकते वो भगवान का नाम कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं राम एक ताप से तारी,
राम जी एक तपस्वी स्त्री का उद्धार किए थे, अहिल्या जी का, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। जो नाम है ये कई करोड़ों की कुमति को सुधार देता है। इसीलिए बंधु भगवान का नाम सब लोग साथ में जपा करो। ये भगवान का नाम जपने से होता क्या है? अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि मुंह से राम का नाम लेने से क्या हो जाएगा, क्या मिलने वाला, ये 2 अक्षर के नाम से क्या होने वाला है। कभी कभी मन में ये भी भाव उठता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको कोई गाली दे तो इससे क्या होगा? गाली देने से क्रोध आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 अक्षर की केवल गाली ही दे दिया, इससे क्रोध क्यों आता? देखिए बंधु, जिस प्रकार गाली देने से क्रोध आ जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम लेने से जीवन में भक्ति बढ़ जाया करती है। इसीलिए सब लोग भगवान का नाम लिया। एक बार की बात है, एक आदमी था तो भगवान का नाम नहीं लेता था। उसका बाप परेशान हो गया कि ये भगवान का नाम नहीं लेता है। बाप तो खूब पूजा पाठ करे, लेकिन वो कभी बाप के पास भी ना जाए। बाप उससे कहे कम से कम भगवान का नाम भी लिया करो। वो कहे ये सब कुछ नहीं, हम भगवान का नाम कभी नहीं लेने वाले। अब बाप सोचे कि इसका कल्याण कैसे होगा। एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे, जैसे आपके गांव में हमारे परम पूज्य स्वामी जी आ गए, ऐसे ही महात्मा गांव में भ्रमण कर रहे थे। वो आदमी देखा, पहुंचा, महात्मा जी को प्रणाम किया, बोला महाराज हमारा एक बेटा है, उसको कम से कम आप कुछ ज्ञान दे दो, हाँ हो सकता है सुधरी जाए वो भी। महात्मा जी ने कहा चलो, महात्मा तो उनका तो काम ही है सुधारना। महात्मा जी पहुंच गए उसके घर। बेटा भागकर अपने कमरे में हो गया। बाबू बोला अरे बेटा कम से कम आओ महात्मा जी के पास तो बैठो। बेटा बोला जब वो चले जाएंगे तभी हम निकलेंगे। बाप गया, उसको जबरदस्ती निकाल कर लाया महात्मा के पास। महात्मा जी ने कहा तुम एक बार राम का नाम ले लो बस। बेटा बोला एक बार भी नहीं लेंगे। महात्मा जी ने कहा अच्छा केवल एक बार ले लो। बोला एक बार भी हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, महात्मा जी भी बड़े चालाक। महात्मा जी ने कहा क्या नहीं लोगे? महात्मा जी ने सोचा अभी कहेंगे क्या नहीं लोगे तो कहेगा राम का नाम नहीं लेंगे, इससे भी निकल जाएगा। महात्मा जी ने कहा क्या नहीं लोगे? तो बोला वही जो तुम कह रहे हो। हाँ, अब वो महात्मा से भी चालाक। महात्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं बात। महात्मा जी उसका हाथ पकड़े और जोर से घुमाए और नीचे पटके बोले राम का नाम बोल दो। प्यार से नहीं जबरदस्ती लोग। अब वो समझा भी तो महात्मा है, मार डालेगा। बोला लेंगे लेंगे एक बार केवल लेंगे, वो छोड़ देना। महात्मा जी ने कहा बस एक बार ले लो, वो छोड़ दो। बोला राम। महात्मा जी ने कहा बन गया काम, जाओ कल्याण है। महात्मा जी चले गए। जब इस बच्चे की मृत्यु हुई तो ये गया यमराज के पास। अब वहां जब हिसाब किताब होने लगा, यमराज ने दूतों से कहा लाओ इसकी भी फाइल खोलो, निकालो इसने क्या पुण्य किया क्या पाप। अब जब उसकी फाइल खुली, दूतों ने कहा महाराज इसने तो पूरा जीवन पाप ही पाप किया है, एक बार भगवान का नाम लिया है, कहीं बीच में लिखा था। बोले महाराज बस एक बार भगवान का नाम लिया है। अगर कोई माताएं भीग रही हो तो इधर आकर बैठ जाए। हाँ, आराम से मस्ती से इधर बैठकर कथा सुनेंगे अगर कोई भीगते रहेंगे तो। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय है। दूतों ने कहा एक बार नाम लिया है। यमराज सोचने लगा कि एक बार भगवान का नाम लिया, इसको क्या फल दिया जाए। अब एक बार भगवान के नाम का क्या फल होता है यमराज को भी नहीं पता था। नारद जी कभी नारायण 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 करते करते पहुंच गए, वीणा बजाते बजाते। यमराज ने कहा भैया महाराज
बड़े मुसीबत में है। बोले क्या हुआ? बोले इस व्यक्ति ने केवल पूरे जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया है, इसका फल इसको क्या दिया जाए? तुम तो जीवन भर रटते रहते हो, उसका फल तो तुमको पता होगा। नारद जी ने कहा भैया हम रटते तो रहते हैं लेकिन इसका फल नहीं जानते क्या होता है। ऐसा करो चल ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, उन्हीं से इसका क्या फल होगा। सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। जब जाने लगे उससे बोले चल तो ब्रह्मा जी के पास। अब जीवात्मा ने कहा हम क्यों जाए ब्रह्मा जी के पास, मुसीबत तुमको है तुम जाओ, हम नहीं जाने वाले। आप बड़े परेशान बेचारे। जीवात्मा ने कहा अगर तुमको ले जाना है तो हमको तुम लेकर चलो, हम पैदल ले जाएंगे। अब यमराज लेकर आए पालकी। पालकी में उस जीवात्मा को बिठाए और जीवात्मा पालकी पर बैठी और एक तरफ यमराज पकड़े, एक तरफ बोले नारद जी से पकड़ लो, ले चलो इसको ब्रह्मा जी के पास। लेकर जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे जीवात्मा को, ब्रह्मा जी देखे कि यार जीवात्मा को पालकी पर एक तरफ यमराज एक तरफ नारद जी लेकर आ रहे हैं। अरे ब्रह्मा जी अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए कि कोई पुण्यात्मा आ रहा हो। यमराज ने कहा महाराज बैठे बैठे बहुत बड़ा पाप आत्मा है, पूरा जीवन पाप किया। ब्रह्मा जी ने कहा फिर इतने सम्मान से ला रहे हो? बोला महाराज ये जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया है तो इसको इसका क्या फल दिया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा भैया इसका फल तो हम भी नहीं जानते। ऐसा करो शंकर जी के पास ले जाओ इसको। हाँ, क्योंकि वो राम राम सुमिरत दिन रात, वो दिन रात राम राम सुमिरते रहते हैं, इसीलिए वो जानते होंगे। अब जब लेकर चले यमराज बोले महाराज बहुत थक गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कोई चिंता नहीं, हम पकड़ लेते। एक तरफ यमराज एक तरफ ब्रह्मा जी एक तरफ नारद जी उठाए पालकी और लेकर शंकर जी के पास पहुंच गए शिवलोक। जो ही शंकर जी देखे यमराज ब्रह्मा जी नारद जी ला रहे हैं किसी जीवात्मा को, शंकर जी उठकर खड़े हो गए। अरे महाराज किस जीवात्मा को पुण्यात्मा का दर्शन करा दिया आज हमको। ब्रह्मा जी ने कहा अरे महाराज पुण्यात्मा ने पाप आत्मा है, बैठे रहो। शंकर जी ने कहा इतने सम्मान से कहा ले आए? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इसने पूरे जीवन एक बार राम का नाम लिया है तो इसको क्या फल दिया जाए? आप तो हमेशा जपते रहते हो, आपको तो पता होगा। शंकर जी ने कहा भैया जपते तो रहते हैं दिनों रात, लेकिन ये तो हमको भी नहीं पता कि इसका फल क्या होगा। बोले फिर? बोले ऐसा करते हैं ये जिसका नाम है चलो उसी से पूछा जाए। नारद जी ने कहा महाराज बहुत दूर से ला रहे, थक गए हैं। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, लाओ हम भी पकड़ ले, इसी बहाने दर्शन हो जाएगा। एक तरफ शंकर जी नारद जी, एक तरफ ब्रह्मा जी और यमराज पालकी उठाए और लेकर जीवात्मा को पहुंच गए भगवान विष्णु लोग। और जो ही पहुंचे भगवान विष्णु बैठे हुए थे। भगवान ने कहा किस पुण्यात्मा को ले आए? यमराज ने कहा महाराज बहुत बड़ा पाप आत्मा है। बोले फिर इसको इतने सम्मान से कैसे ले आए? बोले महाराज पूरा जीवन पाप किया, एक बार आपका नाम लिया है तो एक बार आपके नाम का क्या फल होता है यही नहीं पता था, इसीलिए हम इसको ले आए। भगवान बोले देखो अब भी नहीं पता चला? बोले महाराज अब भी नहीं पता चला। भगवान बोले देखो एक बार हमारा नाम लेने का फल तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है जो एक बार हमारे लोक में आ जाता है वो दोबारा फिर यहाँ से जाता नहीं। और बंधु एक बार भगवान का नाम लेने से यमराज शंकर जी ब्रह्मा जी नारद जी सब पालकी में बिठाकर भगवान के लोक ले जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसीलिए सब लोग भाव से लीजिए सीताराम 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 सीताराम
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। और बुद्धो भगवान का अच्छा तुलसीदास जो छूट दे दिए हैं, चाहे भाई कुभाय अनख आलसों, चाहे आप जिस प्रकार भगवान का नाम ले लो, भाव से ले लो चाहे कुभाव से। कुभाव का मतलब जानते हैं आप लोग? भाव से तो जैसे जप रहे हो, कुभाव का मतलब जैसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहते हैं अरे राम राम ऐसा हो गया, कहते हैं तब भी, तो उसको कहते हैं कुभाव से। अनख मतलब जबरदस्ती कोई बुलवाए। तो बंधु चाहे जैसे भगवान का नाम लो, कल्याण वही करेगा। कैसे? जिस प्रकार बंधु अगर बिजली का तार देखें आप लोग, बिजली का तार आप लोग अगर प्रेम से छूओगे तब भी वो झटक देगा, और अगर बेप्रेम से छूओगे तब भी वो फटक ही देगा, छोड़ेगा नहीं कि प्रेम से छुआ उसको ना मारे। अगर आप जहर प्रेम से पियोगे तब भी मर जाओगे, और अगर बेप्रेम से पियोगे तब भी मर जाओगे। दवाई डॉक्टर जब देता है तो ये नहीं कहता है ले जाओ मंदिर में बैठकर खाना तभी आराम करेगी। उसको देता है कि क्या, ले जाओ पेट में, चाहे चाय से, चाहे पानी से, चाहे मिठाई से, जिस प्रकार वो पेट में जानी चाहिए किसी प्रकार, चाहे घर में बैठकर चाहे छत पर बैठकर किसी प्रकार पेट में चली जाए फायदा कर देगी। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम बंधो, चाहे जिस प्रकार केवल मुख से निकल जाए, भाई कुभाय ख्याल नाम जपत मंगल दिशे दशहु, चारों तरफ मंगल ही मंगल करता है। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय। और बंधुओं कल से हम लोग भगवान की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि आज भगवान भी थोड़ा प्रसन्न है, पहला दिन है। और कल सब लोग थोड़ा टाइम से आया करो, आज भूल गए थे सबका टाइम। अच्छा बारिश हो रही थी, हम फिर सोचे कि चलो बारिश हो रही है लेकिन अकेले बैठकर गाएंगे, कम से कम भगवान की कथा सब घर में ही बैठकर चाय की चुस्की लेते लेते सुनेंगे, इसीलिए हम भी शुरू कर दी। तो आप लोगों जैसे भक्त सब चले ही आए। अब हमारे गुरु जी के मुखारबिंद से कुछ ज्ञान की वाणी चल जाए थोड़ी देर तक, हम लोग श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। सब लोग सदगुरु भगवान को नमन वंदन करते हुए मंच पर मंचासन करेंगे। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। नमो नमो